हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी सीरीज में। ये हमारा आईएस कॉन्क्लेव इंस्टीट्यूट है विच प्रोवाइड यू फ्री एज वेल एज प्रीमियम वीडियोस। तब तक मैं इंट्रोड्यूस करूं, आप तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए। आई एम रोहित मंडान एंड ये हमने सीरीज में स्टार्ट किया है ज्योग्राफी इंक्यूबेशन सीरीज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं जिनके बेसिक्स बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बेसिक थोड़े वीक है और उनकी फंडामेंटल्स पे कमांड नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सेशन होने वाला है। तो इस मिनरल्स मैटर ग्रुप में हम मिनरल्स को कवर कर चुके हैं कि व्हाट आर मिनरल्स, हाउ मिनरल्स फॉर्म्स, हाउ मिनरल्स एंड रॉक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स, एंड we have also classified the minerals. Now in classifications we are covering the silicate minerals. In silicate minerals we have covered the what are silicate structures. तो इन सभी वीडियोस के लिए आप हमारे IS कॉन्क्लेव चैनल पे जो वीडियोस है हमारे अपलोडेड वो आप देख सकते हैं। Now look at the common silicate minerals, क्योंकि हमने common silicate minerals को देखा था कि silicate minerals को हम दो क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें मिनरल सिलिकेट की, तो वो क्लासिफिकेशन हमारा हो जाएगा लाइट सिलिकेट एंड डार्क सिलिकेट। लाइट सिलिकेट एंड डार्क सिलिकेट, ये लाइट सिलिकेट और डार्क सिलिकेट का जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है? जो बेसिस है वो है प्रेजेंस ऑफ द आयरन एंड मैग्नीशियम। प्रेजेंस ऑफ द आयरन एंड मैग्नीशियम तो हम कवर कर चुके हैं नॉन फेरोमैग्नीशियम जो सिलिकेट मिनरल्स है, जिसमें हमने देखा था क्वार्ट्स को देखा, मस्कोवाइट्स को देखा, फेल्डस्पार को देखा। अब हम इस ग्रुप में कवर करेंगे फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट। फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट में बेसिकली हम कवर करेंगे इस सेशन में, जो स्पेशल सेशन हमारा रहेगा ये ओलिवाइन ग्रुप्स को हम देखेंगे, बट नेक्स्ट सेशन में हम पायरोक्सिन को भी देखेंगे, बायोटाइट को भी देखेंगे और अदर सच जो है फेरोमैग्नीशियम हम सिलिकेट्स को देखेंगे। नाउ लुक एट द डार्क सिलिकेट मिनरल्स। अगर हम डार्क सिलिकेट मिनरल्स की बात करते हैं तो क्या होते हैं डार्क सिलिकेट मिनरल्स? डार्क सिलिकेट मिनरल्स क्या होते हैं? कलर में भी डार्क होते हैं, हैवी होते हैं, डेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू दी अगर हम लाइट सिलिकेट की बात करें। तो इनमें क्या होता है बेसिकली हैवी, क्योंकि इनमें आयरन और मैग्नीशियम का प्रेजेंस होता है और आयरन और मैग्नीशियम के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है इनके सिलिकेट ये क्या होते हैं हैवी भी होते हैं और इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है कंपेयर टू। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन डार्क सिलिकेट मिनरल्स हम देखेंगे ओलिवाइन, द पायरोक्सिन, ठीक है, एम्फीबॉल्स को देखेंगे, फिर डार्क माइका को देखेंगे और गार्नेट को देखेंगे। तो ये हम इसमें कवर करेंगे। तो इस सेशन में हमारा जो रहेगा फोकस वो रहेगा ओलिवाइन ग्रुप पे। तो ओलिवाइन ग्रुप जब हम देखते हैं तो ओलिवाइन ग्रुप्स जो है बहुत सारे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर्स पहले तो हम इसका अगर केमिकल कंपोजिशन देखें, क्योंकि मिनरल्स हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अगर हम केमिकल कंपोजिशंस को देखें तो क्या होता है केमिकल कंपोजिशन में, इसमें आयरन, मैग्नीशियम एंड Si4 इसमें मिलता है। तो ये इसका है। अब इनमें क्या होता है, ये अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ ए से, तो ये क्या होता है वेरी करता रहता है। समटाइम ये ईच अदर को वेरी करते हैं, समटाइम ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है ओलिवाइन्स ग्रुप की प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है, क्योंकि मैंने बताया कि केमिकल जो कंपोजिशन होता है किसी भी मिनरल ग्रुप का हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और बेसिकली डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन की वजह से जो प्रॉपर्टीज होती है दे हैव ना देयर प्रॉपर्टीज। ओके, अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ओलिवाइन जो ग्रुप है वो हाई टेम्परेचर सिलिकेट मिनरल्स है एंड इज ब्लैक टू ओलिवाइन ग्रीन इन कलर्स में। एंड अगर इसकी लस्टर्स की बात करें तो विट्रियस लस्टर जिसको हम बोलते हैं, ग्लासी लस्टर्स इसमें पाया जाता है। अब क्या होता है कि सिंगल टेट्राहेड्रॉन हमने देखा था कि जो सिलिकेट मिनरल्स उनका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या है, सिलिकॉन जो ऑक्सीजन का जो टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है उससे बने होते हैं सब। तो क्या होता है जो ओलिवाइन ग्रुप है इसमें सिंगल जो हमने टेट्राहेड्रॉन की बात करी कि अगर हम सिलिकॉन को बीच में रखें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन इसमें क्या रहेगा पीछे जो ऊपर लिखा रहेगा ऑक्सीजन। अब क्या होता है स्ट्रक्चर बनते हैं, बट क्या हुआ कि ये सिंगल रहेगा, ये किसी के साथ चेन नहीं बनाएगा। और चेन नहीं बनाता तो क्या होता है कि जो इसमें आप देखोगे ये जो ए है यहाँ पे, ये बॉन्डिंग बना रहा होता है यहाँ पे। क्यों बॉन्डिंग बना रहे होते हैं? बॉन्डिंग इसलिए बनाते हैं क्योंकि अब ये स्टेबल नहीं है ना। अगर हम SiO4 को देखते हैं तो SiO4-4 होता है। अभी इसको अगर इलेक्ट्रिकली स्टेबल होना है तो इसमें चार हमें अभी इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। तो वो कौन शेयर करेंगे? ये मेटल्स आयन शेयर करेंगे। तो हम जो है इन आयंस के थ्रू इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो इसमें सिंगल टेट्राहेड्रा है। सिंगल टेट्राहेड्रा का होने का मतलब क्या है कि हार्ड होंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इनमें क्लीवेज नहीं होगा, तो क्लीवेज नहीं होगा तो इनमें कहीं ना कहीं फ्रैक्चर्स डेवलप होंगे। तो ओलिवाइन ग्रुप क्या करता है? फ्रैक्चर्स को शो करता है। दूसरी चीज क्या है कि
जो ओलिवाइन ग्रुप है ये इग्नियस रॉक है, ठीक है। तो मोस्ट अबेंडेंटली इग्नियस रॉक है, जो कि हमारे अगर आप देखोगे जो मैफिक रॉक होती है, जो मैफिक है, इग्नियस रॉक का हमने देखा कि जो इग्नियस रॉक होती है प्राइमरी रॉक होती है, और प्राइमरी रॉक को भी अगर हम क्लासीफाई करें तो वो क्या कौन कौन सी रॉक होती है इग्नियस रॉक में, प्राइमरी रॉक में अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो फेल्सिक रॉक होती है, जो लाइट सिलिकेट्स होते हैं, फिर होता है मैफिक रॉक होती है, फिर अल्ट्रा मैफिक और एंडेसाइटिक। तो ये मैफिक और अल्ट्रा मैफिक, और यही सब की बात यूपीएससी से क्वेश्चन भी पूछा, अभी 2022 में यूपीएससी का पेपर हुआ, उसमें पूछा टाइप डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ द प्राइमरी रॉक। तो कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करा, कुछ स्टूडेंट्स ने प्राइमरी रॉक को समझा ही नहीं, उन्होंने इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक की कैरेक्टरिस्टिक को बताया, बट नहीं, उसमें हमने प्राइमरी रॉक को करना था। प्राइमरी रॉक मीन्स फेल्सिक, एंडेसाइटिक, मैफिक एंड अल्ट्रामैफिक की कैरेक्टरिस्टिक को हमें बताना था। तो अब क्या होता है, जो ओलिवाइन जो ग्रुप है मिनरल्स, वो मैफिक और अल्ट्रामैफिक को रिप्रेजेंट करता है, इसमें सबसे ज्यादा इन्हीं में पाया जाता है। तो अल्ट्रामैफिक अगर आप देखोगे एस्टिनोस्फीयर में ये मिलेगा, ठीक है। तो इग्नियस रॉक का ही ये पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ओलिवाइन इज ओकेजनली यूज्ड एज एन जेमस्टोन, ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। मैं इसको बाद में दिखाऊंगा इसका डायग्राम, कि इसको जेमस्टोन्स ज्वेलरी में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो दूसरी चीज क्या है कि ओलिवाइन ग्रुप क्या है, मैफिक और अल्ट्रामैफिक का पार्ट। जब ये मैफिक का पार्ट होता है तो मैफिक क्या होती है, हमारी ओशियनिक क्रस्ट से बना होता है। तो ओशियनिक क्रस्ट में क्या होता है, जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या हो रहा होता है, तो मैग्मा ऊपर आता है, तो जब मैग्मा इरप्ट होता है तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या होता है, ऊपर होता है, तो डिकम्प्रेशन मेल्टिंग होती है, तो डिकम्प्रेशन मेल्टिंग में एकदम से वो ठंडा हो जाता है, बहुत ही विद इन दी अगर आप देखोगे वीक में ही वो ठंडा और क्रिस्टल हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन उसका इतना तेजी से होता है, इतना फास्ट होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल होंगे वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, और राउंडेड शेप क्रिस्टल इसमें बनते हैं। तो कैसे क्रिस्टल बनते हैं, राउंडेड शेप, तो राउंडेड शेप क्रिस्टल इसमें आपको देखने को मिलता है। rather than develop large crystal, olivine commonly form small rounded crystal that give olivine rich rock and granular appearance को मिलती है, ठीक है। फ्रैक्चर्स डेवलप होते हैं इसमें क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो आप देख लीजिए, ये देखो राउंड, तो इसमें क्या होता है, राउंड क्रिस्टल आपको इसमें देखने को, तो ओलिवाइन रिच पेरिडोटाइट्स। तो ये बहुत सारी जो इग्नियस रॉक्स होती है, अगर हम इग्नियस रॉक की बात करें, इग्नियस रॉक में जो मैफिक और अल्ट्रामैफिक, जैसे बेसाल्ट हो गया, ठीक है, गैब्रू हो गया, तो बेसाल्ट गैब्रू में ये बेसिकली पाया जाएगा। आपका जो मिनरल्स ग्रुप है ओलिवाइन रिच होती है, ये हमारी जो बेसाल्ट हो गैब्रू रॉक होगी उसका ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे ये भी वही रॉक है, डूनाइट, ओके। नाउ ओलिवाइन्स एंड रिलेटेड फॉर्म्स आर टिपिकली फाउंड इन बेसाल्ट, जैसे हमने देखा बेसाल्ट में पाए जाते हैं। कॉमन इग्नियस रॉक ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट, हमने देखा ओशियनिक क्रस्ट, और ओशियनिक क्रस्ट में क्या होता है, क्योंकि बेसाल्टिक होती है ओशियनिक क्रस्ट, क्यों, क्योंकि ओलिवाइन की प्रेजेंस होती है, और ओलिवाइन्स क्या होते हैं, इन्हीं की जो डेंसिटी वो बहुत ज्यादा ही होती है, और ये क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द अर्थ अपर मेंटल्स को भी ओलिवाइन ग्रुप ही करता है, जिसमें हम अल्ट्रामैफिक की बात करते हैं। अगर हम इसमें वेरिएशंस की बात करें, ओलिवाइन ग्रुप में बहुत सारे आप मिनरल्स देखने को मिलेगा, प्रेजेंट बेस ऑन द प्रेजेंस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ दिस आयरन। तो कई बार ये दोनों साथ में मिलते हैं, कई बार ये नहीं मिलते। तो डिफरेंट टाइप्स के ओलिवाइन्स ग्रुप आपको मिलेगा, जैसे मोन्टिसेलाइट्स मिलेगा आपको, फोस्टेराइट है ना, फ्योलाइट हो गया, क्रिस्टीनाइट, ठीक है, क्रिस्टीनाइट। तो दिस आर दी सम ओलिवाइन्स ग्रुप जिसमें आयरन और मैग्नीशियम की जो आयरन होते हैं वेरी करते हैं, सम हाउ कैल्शियम भी कई बार डोमिनेट करता है। तो दिस इज हाउ यू जो है हम ओलिवाइन्स ग्रुप को हम देख सकते हैं कि जो ओलिवाइन्स ग्रुप के जो मिनरल्स हैं, आप देख लीजिए, ये आपको देखने को मिलेगा जो मैं बात कर रहा था, जिसका हम जेमस्टोन में यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम जेमस्टोन में यूज करते हैं। तो ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बहुत तेजी से ठंडा होता है ना, तो ये क्या होता है, ग्लासी इसका टेक्सचर से, अगर हम लस्टर देखेंगे तो ग्लासी लस्टर इसमें डेवलप होता है, और इसी की वजह से इसको किया जाता है, हम जेमस्टोन ज्वेलरी में इसका यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ओलिवाइन ग्रुप को कर सकते हैं, और नेक्स्ट ग्रुप में हम पायरोक्सिन ग्रुप को देखेंगे, फिर हम जो है अदर ग्रुप्स को भी इसमें कवर करेंगे, जैसे बायोटाइट को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।